हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है एवरीथिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखेंगे कि डिटेल रीडिंग करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकता है। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती हैं, वो किस तरीके से देख सकते हैं, वो किस तरीके के नेचर के हो सकते हैं। ठीक है, और सिंगल्स के लिए भी रीडिंग ओपन है और ये कमिटेड के लिए भी ये रीडिंग ओपन है। जो रिलेशनशिप में है, उनके ब्रेकअप हो चुके हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड है, आपका रिलेशनशिप उनसे कैसा रह सकता है, उनका नेचर कैसा हो सकता है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। एवरीथिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, डिटेल रीडिंग। लेट्स सी, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके के और कैसे हो सकते हैं। ठीक है, आपके मेल है या फीमेल है, आप देख सकते हैं कि ये पर्सन आपके लिए किस तरीके के हो सकते हैं। रोमांटिक एंड डोर टू स्पिरिट और हीलिंग। आपका ये जो फ्यूचर स्पाउस है, आपकी इस पर्सन की वजह से बहुत सी हीलिंग्स होने वाली हैं। ठीक है, आप हील होंगे, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा इस पर्सन की वजह से। अब ये पर्सन ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में पहले कर्मा लेकर आया हुआ हो। ठीक है, इसने ही आपको कोई ना कोई पेन और तकलीफ दी हो, ये वो भी पर्सन हो सकता है। तो इस पर्सन की वजह से आपकी किसी तरीके की हीलिंग होगी, आपके वुंड्स क्लियर होंगे, आप किसी चीज़ को लेकर फेयरलेस होंगे। ठीक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपकी पर्सनली हीलिंग होगी पास्ट वुंड्स की, चाइल्डहुड वुंड्स की। कोई मतलब कि एक फैमिली हीलिंग भी होती है। आपके आपके आपकी लाइफ में वुंड्स ऐसा हो सकते हैं, पेरेंटियल इशू हो, पेरेंट्स की तरफ से वो लव वो केयर ना मिली हो, वो भी हीलिंग ये पर्सन करवाएगा। ठीक है, आपकी मेल या फीमेल जब भी आपकी लाइफ में एंटर करेंगी, जो आपकी एक लॉन्ग टर्म होंगी, ऐसा हो सकता है उनके साथ कोई कर्मा भी रहे आपका। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता होगा कि आप हर्ट हैं, आप पेन में हैं, आप तकलीफ में हैं, आपने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल की हुई है। ठीक है, क्योंकि डिसीट की एनर्जी, ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपको पास्ट में कभी डिसीट दी हो, आप इसके साथ कनेक्ट रहना चाह रहे हो, लेकिन इस पर्सन ने उस टाइम आपको वो वैल्यू वर्थ ना दी हो, आपको इतना कैपेबल ना समझाओ। ठीक है, तो ये जो फ्यूचर स्पाउस है आपका, ये आपकी एक इन डेप्थ डीप डाउन हीलिंग करने में भी हेल्प करेगा। आपका जो डोर के जो आपका जो एक ट्रू लव का जो दरवाजा है, वो इस पर्सन की वजह से ओपन होगा। ठीक है, एक डोर टू रोमांस, आपका डोर टू रोमांस जो है ये पर्सन ओपन करेगा, जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा। लेकिन इस फ्यूचर स्पाउस के साथ आपके कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें आप फेस करें, जिसमें आप सफ़र करें। ठीक है, क्योंकि 33-34 नंबर है, सिटी है। ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो अलाइन होगा आपकी लाइफ में। डिस्टर्ब सिचुएशन चल रही होगी, जब आप इस पर्सन से मिलेंगे आपकी लाइफ में जैसे अलाइनमेंट आनी स्टार्ट होगी, जैसे एक एक आपको गो विद द फ्लो का मकसद समझ में आएगा। लाइफ में गो विद द फ्लो रहना लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको ये कनेक्शन, ये पर्सन पेशेंस सिखा सकता है। ठीक है, पेशेंस से भी रहकर, बहुत ज़्यादा रश रहकर, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ फ्यूचर के लिए क्यूरियोसिटी ना रखें कि क्या होना है, लेकिन जो चीज़ होनी है वो डिवाइन ने हाइड करी है, वो टाइम टू टाइम अनफोल्ड होनी है। तो गो विद द फ्लो का नेचर आपको समझ में आएगा। शायद आप में बहुत ज़्यादा एक आप में बहुत ज़्यादा वो रहता है अंदर से, आप जल्दी से आपको पता चल जाए आपकी आपकी शादी किससे होगी, ये है कि नहीं है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये आपके लिए क्या सोचता है, ये आपके लिए क्या फील करता है, आपको जल्द से जल्द पता चल जाए। तो एक पेशेंस लेकर आएगा ये पर्सन आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको बहुत से डिसीट इसी वजह से मिले, आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट करा है, जल्दबाजी में आके ट्रस्ट करा है, जल्दबाजी में आके आपने आपने अपनी लाइफ में लोगों के ऊपर भरोसे किए हैं। ठीक है, तो आपको इस बात को एक जैसे बहुत खुशी में किया हुआ वादा कभी भी आपको तकलीफ दे सकता है, और दुख में किया हुआ कोई फैसला, कोई एक रशिंग डिसीजन मेकिंग, जैसे एक एग्रेसिवली कोई डिसीजन मेकिंग जो करते हैं, गुस्से में कभी कोई डिसीजन ना लें, खुशी में कोई वादा ना करें किसी से। ठीक है, खुशी में किया हुआ वादा भी आपको तकलीफ दे सकता है। तो कुछ आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप अनप्रिडिक्टेबल हैं। ठीक है, खुश होंगे तो कुछ भी कह देंगे, कोई भी प्रॉमिस कर लेंगे, और शायद आपको वो प्रॉमिस बाद में पेन दे सकता है। ठीक है, तो आपको बैलेंस करने के लिए आ रहा है,
और ऐसा हो सकता है जब आप अग्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, कुछ भी कह दें किसी को ब्लंटली, पता ही ना उसका आपको उसका क्या आपको एट दी एंड उसके नताइज निकल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा गुस्से में आप उस पर्सन को या अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट ऑफ, मैं आपको एक नेचर को बोल रही हूँ, जर्नल लाइफ में भी कह रही हूँ, आप डिस्टर्ब हो जाए वो अल्फाज कहकर, आप बात में सोचें आपने गलत कह दी ये बात, ये आपको नहीं करनी चाहिए थी, ये गलत हो गया, तो थोड़ा सा एक पेशेंस लेकर आएगा, ये बैलेंस बनाने के लिए आएगा ये पर्सन, ठीक है। आपकी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के लिए आएगा, डोर टू रोमांस, रोमांस के डोर्स ओपन करेगा ये पर्सन आपका, ठीक है। बहुत सारे कार्ड थे एक साथ। मेरे व्यूअर के फ्यूचर स्पाउस के अंदर क्या क्या नेचर होने वाला है, किस किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाली है, पर्सन मेरे व्यूअर के लिए कैसा होने वाला है। एवरीथिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके के होने वाले हैं, किस तरीके के आपके साथ इस पर्सन के नेचर और इस पर्सन का बिहेवियर रहने वाला है। मेडिटेट करें। हाँ, फोर्थ चक्रा रफायल, ठीक है, आर्कएंजल रफायल आएंगे यहाँ पर। ये पर्सन हीलिंग, इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत होगी। मैं ना कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा हो सकता है कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, किसी कर्मा को फेस करे ये पर्सन अपनी लाइफ में, आप दोनों के बीच कोई कार्मिक सिचुएशन हो, ये पहले ही मुझे चीज़ लगी थी, कुछ कर्मा रहे, ठीक है। डोर टू वैल्यू, आप और जब ये पर्सन मिलेंगे तो एक दूसरे की लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस क्रिएट होगा, बहुत सारा पैसा, बहुत से जैसे डोर ओपन होंगे आप दोनों के एक साथ कनेक्ट होने से। खास तौर पे जब आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उससे पहले ये सफ़र कर रहा होगा अपनी लाइफ में अच्छी जॉब के लिए, अच्छे पैसे के लिए, अच्छे एक मुकाम पे पहुंचने के लिए, जॉब्स को, स्ट्रगलिंग पर्सन, ठीक है, स्ट्रगलिंग पर्सन जिससे आप कनेक्ट करें। ऐसा हो सकता है ये सेल्फ मेड पर्सन हो, इसकी जद्दी पुश्ती जायदादें ना हो, बहुत सारा पैसा ना हो, जो स्ट्रगल हो वो उसकी खुद की हो, लेकिन जब आप कनेक्ट होंगे इसकी लाइफ में एक डोर टू वैल्यू, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक अर्निंग होते हुए देखिएगा ये पर्सन आपके कनेक्ट होने के बाद, आपकी मैरिज होने के बाद इसके पास बहुत, इसकी लाइफ में एक गुड लक, गुड फॉर्च्यून राइज होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है। डोर टू स्पिरिट, बिल्कुल ये पर्सन स्पिरिचुअल भी होगा, जब आपसे मिलेगा, जब आपके साथ कनेक्ट होगा तो स्पिरिचुअल, आप लोग की स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होगी, आपकी इस पर्सन की वजह से होगी और इसकी आपकी वजह से होगी, ठीक है। आप दोनों के बीच अप्रिसिएशन, ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करने वाला है, ठीक है। आपके अंदर जो गुड क्वालिटीज होंगी उसको अप्रिशिएट करेगा, आपके साथ कनेक्ट रहना उसको वैल्यू देगा, आपको लोगों के सामने वैल्यू देगा, लोगों के सामने रिस्पेक्ट देगा, मेल या फीमेल है आपको किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको आपके अंदर जो खूबियां हैं, आपके अंदर जो जो भी आपके अंदर क्वालिटीज हैं वो ये पर्सन पहचानेगा, ठीक है। अब लॉयल रहने की है, ऑनेस्ट रहने की है, ये आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। अगर इसको पास्ट में ट्रस्ट नहीं होगा तो कुछ कार्मा चलेगा, मैं बोली कोई कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे इसको एंजल्स इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। कुछ ऐसा भी कनेक्शन हो सकता है जो बहुत पास्ट में टाइम से, आपके टाइम से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आपने बहुत कर्मा फेस करा उस कनेक्शन में, उस पर्सन ने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा, ठीक है। उस पर्सन ने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा, लेकिन आप जानते हो उस पर्सन के साथ आप जब भी कनेक्ट हुआ, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अर्निंग करी, और उस पर्सन ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से डोर्स, आप दोनों के कनेक्ट होने के बाद अपने अर्निंग के हवाले से, अपनी वेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा आपने ग्रोथ हासिल करी आप दोनों ने। अब अगर आप सुकून से बैठकर सोचिए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जब से मैं इससे कनेक्ट हुई हूँ मेरी लाइफ में ग्रोथ आई है, फाइनेंशियल ग्रोथ देखी इस पर्सन की लाइफ में मेरी वजह से आई, क्योंकि हम जब कनेक्ट हुए तो बहुत सी ग्रोथ देखी। लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज रहे, कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा रहे, ऐसा हो सकता है ये पर्सन मतलब कि आपको इतना अंडरस्टैंड ना कर रहा हो, आपको समझ ना रहा हो, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट जब वो क्लियर होगा, जो कर्मा क्लियर होगा, फिर एक जो टाइम स्टार्ट होगा वो स्पिरिट, ठीक है, डोर टू स्पिरिट, आप इस पर्सन को स्पिरिचुअल पाथ पे लेकर आए, और ये पर्सन आपको स्पिरिचुअल पाथ पे लेकर आए, आपको पेशेंस सिखाए, आपको सब्र सिखाए, फिर ये पर्सन आपके अंदर की ब्यूटी देखना स्टार्ट करेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है ये अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर करके किसी कार्मिक पैटर्न्स में फंस चुका हो, इसका बिहेवियर जो पैटर्न हो वो कर्मा एक कार्मिक की तरह हो, लोगों को चीट करना या लोगों के साथ डिसेप्टिविटी करना। आप दोनों एक दूसरे के लिए डीप इन डेप्थ इमोशनल रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने वाले हैं, आप दोनों की इमोशनल साइड बहुत है। आप लोग ऐसा हो सकता है टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड हो, ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल यहाँ पर मुझे टच लग रहा है, स्पिरिचुअली कनेक्शन लग रहा है, टेलीपैथिक कनेक्शन भी हो सकता है आपका इस पर्सन से और इस पर्सन का आपसे, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल कुछ चीज़ें हैं जो
आप लोगों की एक साथ कनेक्ट होने के बाद आपको समझ में आएंगी एक डीप इमोशंस क्या होते हैं, और मतलब कि स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, और मतलब कि इन सब चीज़ों को आप समझेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आपका पर्सन है, अगर इसके साथ आपका karma रहेगा, इनडिसाइसिवनेस की वजह से भी रहेगा, ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आप इसके लिए फ्यूचर के लिए राइट पर्सन है या नहीं है, ठीक है। और अगर जब एक डिसीजन मेकिंग, आपको पता है आपके फ्यूचर स्पाउस में एक क्वालिटी होगी, अगर ये डिसाइड कर लेगा तो लॉन्ग टर्म तक लेके जाएगा फिर, ठीक है। और जब आप दोनों के बीच बैलेंस आ जाएगा ना, जब आप दोनों अपनी अपनी एक एनर्जी फील्ड में एक बैलेंस क्रिएट कर लेंगे, फिर ये इनडिसाइसिव एनर्जी एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये और दूर तक नहीं चलेगी। आपको ये पर्सन पेशेंस सिखाएगा, मुझे ये बात नजर आ रही है। और आप इस पर्सन को ट्रू लव आज भी एग्जिस्ट करता है, अपने बिहेवियर से, अपने नेचर से आप इस पर्सन को ये बात बताएंगे, सिखाएंगे, क्योंकि इसके वर्स्ट एक्सपीरियंसेस रहे, शायद इसके पास मनी नहीं था, शायद इसके अंदर इतनी लोगों ने पास में क्वालिटीज नहीं देखी, इसको इसकी फैमिली ने इतनी वैल्यू और वर्थ नहीं दी। आप इसको एक वो लव, एक मदरली नर्चर करके उस लव का एहसास दिलाएंगे। मैरिज आप लोग की जब होगी, आप लोग एक दूसरे के साथ एक जैसे एक मतलब कि एक पूरी एक जो है ना सब कुछ क्रिएट करने वाले हैं, आपको सब बना बनाया नहीं मिलने वाला दोनों को। आप लोग की, मुझे आप लोग की ऐसा लग रहा है कि आप लोग जब एक साथ कनेक्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बनेस होगी। देखें, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज, आपको सब एडजस्ट करना पड़ेगा, आप दोनों को सब सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को अलाइन करेंगे, ठीक है। ये जो भी कनेक्शन है, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आप इस पर्सन से कनेक्टेड हैं, ठीक है, पास्ट टाइम से कनेक्टेड हैं, या आप पास्ट आपका इसका के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप लोगों को इन डेप्थ कनेक्शन, बहुत ज्यादा एक दूसरे की तरफ से एक अर्ज फील होगी। ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करने वाला है लोगों के सामने, आप इसकी लाइफ में एक ऐसा रोल मॉडल बनेंगे, ये आपको लोगों के सामने अप्रिशिएट करेगा कि यार ये मेरा पर्सन, एक प्राउड फील करेगा, ये मेरा पार्टनर है, ठीक है। यहाँ पर मैजिशियन इन द मिरर, आप एक दूसरे का मिरर हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा सिमिलर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नेचर में सिमिलरिटी हो सकती है, जैसा आप सोचते हैं वैसा वो सोचेगा, जैसा आप करेंगे वैसा वो करेगा, बहुत ज्यादा ऐसी सिमिलरिटीज होंगी, ठीक है। कम्युनिटी कोई डिफरेंस हो सकता है, कम्युनिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिटी की वजह से आप लोग को बहुत ज़्यादा या तो स्ट्रेस, या तो यहाँ पर वॉकिंग अवे, डिस्टेंस आ सकता है। कम्युनिटी यहाँ पर रीज़न बन सकती है, वजह बन सकती है आप लोग की डिसेप्टिविटी की, ठीक है, एक दूसरे से जुदा होने की, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होने की। ऐसा हो सकता है पास्ट लाइफ में हुआ, किसी कम्युनिटी की वजह से आप लोग मिल नहीं सके, एक साथ आप लोग आ नहीं सके, बहुत कोशिश करी, आप लोग एक जैसे भी थे लेकिन फिर भी एक साथ नहीं हो सके। फिर यहाँ पर मतलब कि एक साथ एक चीज़ें आप लोग की डेवलप होती हुई नजर आ रही है। कोई स्टॉर्म वार्निंग ऐसा हो सकता है, स्टॉर्म वार्निंग से जो एक स्टॉर्म वार्निंग की कम्युनिटी की वजह से आपकी इस टाइम ये स्टॉर्म वार्निंग चल रही है, कोई टैन की एनर्जी है, कोई वॉकिंग अवे हो चुका है, एक लास्ट सेपरेशन आप लोग के बीच हो चुका है, यहाँ पर मतलब कि एक एंडिंग आ चुकी है, एक एंडिंग नजर आ रही है, स्टॉर्म वार्निंग नजर आ रही है, कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर चीजें बन नहीं पा रही थी, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद ऐसा हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट डिफिकल्ट रहेगा, आपकी इसके साथ जर्नी डिफिकल्ट है, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है ना उसके साथ डिफिकल्ट जर्नी है। इसमें आप बहुत सी अर्निंग की तरफ भी आएंगे, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ भी आएंगे, अपने पेशेंस की तरफ भी आएंगे, अपने अंदर बैलेंस भी क्रिएट करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको अपने सेल्फ में बैलेंस रहना है, अपने सेल्फ में सेटिस्फाई रहना, ये कनेक्शन सिखा सकता है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन सिखा सकता है, जिससे अपना सेल्फ अपने लिए काफ़ी होता है, कंप्लीट होता है, अपना पर्सन या अपना जो पर्सन होता है वो अपने लिए काफ़ी होता है, ये सब कुछ सिखा सकता है। जो या तो अपने पास जितनी अर्निंग है वो अपने लिए काफ़ी होती है, क्योंकि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी आ रहा है ये कनेक्शन आपको, ठीक है, आपको ग्रोथ के लिए आ रहा है। टेम्पल पाथ कोई ना कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल, इस सब कुछ होने का जो रीजन है ना, आपको स्पिरिचुअल बनाना, आपके पर्सन को स्पिरिचुअल बनाना, ब्लॉसमिंग एबंडेंस को, ये जर्नी बहुत ज्यादा ऐसी रहने वाली है, एक स्पिरिचुअल जर्नी रहने वाली। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, देखिए एक स्पिरिचुअल जर्नी, ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचेगा कि आपके साथ इस पर्सन का क्या कनेक्टेड है। ऐसा हो सकता है ये आपकी मैरिज हो जाए, तब आप लोग के बीच ये एक ऐसी चीजें स्टार्ट हो कि आप लोग एक दूसरे के साथ अपने कर्मा को बैलेंस करें। और क्या कुछ लोग कर भी रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मैरिज के बाद ये सब कुछ फेस कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सब कुछ फेस कर लिया इस पर्सन के साथ, इसके साथ इनकी मैरिज होने जाएगी, ठीक है। लेकिन ये फ्यूचर स्पाउस है आपका, ये आपके लिए लव फील करेगा, आप इसके लिए लव फील करेंगे, एक केयरिंग कनेक्शन। मैं बार बार कह रही हूँ, ये फ्यूचर स्पाउस इस पर्सन को एट दी एंड यहाँ पर किसी स्टॉर्म वार्निंग के बाद इस रिश्ते का एहसास होगा, इस कनेक्शन की पॉजिटिविटी का एहसास होगा, इस कनेक्शन के लॉन्ग टर्म होने का एहसास होगा। किसी एक स्टॉर्म वार्निंग के बाद, किसी एक स्टॉर्म के बाद कोई स्टॉर्म आप दोनों को एक साथ लेकर आएगा, कोई
जैसे एक सेपरेशन, कोई एक नेगेटिविटी, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। आप दोनों ही ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा एक जैसी सोच, मतलब कि बहुत ओवर थिंकिंग लग रही है मुझे, एक ओवर थिंकिंग करना आपके अंदर इस पर्सन का वेट रह सकता है, ठीक है। जैसे फ्यूचर स्पाउस है तो ये पर्सन कब आएगा, इससे कब मैरिज होनी है आपकी, लेकिन कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, कुछ स्पिरिचुअली अलाइनमेंट है, कुछ स्पिरिचुअली आपको ये सिचुएशन सिखाने वाली है, कुछ स्पिरिचुअली अलाइनमेंट आने वाली है, यहाँ पर एक जर्नी स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत है, फाइनेंशियली अर्निंग बहुत है, फाइनेंशियली बैलेंस बहुत है, फाइनेंशियली चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। आप दोनों ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, आप अक्सर बात एक दूसरे से करें ना करें लेकिन एक दूसरे के बारे में अक्सर सोचेंगे। जैसे कि अगर आप सिंगल हैं, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोच रहे हैं, आपका फ्यूचर स्पाउस भी कहीं ना कहीं सिंगल है, वो भी आपके बारे में सोच रहा है कि आप कब मिलेंगे, ठीक है, ये ऐसा वाला भी सिनेरियो बन सकता है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट स्पाउस होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कर्मा होगा वो आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट का होगा, एक बैलेंस बनाने का होगा। जो कार्मिक सिचुएशन होगी एट दी एंड आप लोग किसी केयरिंग कनेक्शन को लीड करने वाले हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में एक केयरिंग कनेक्शन आएगा, ये सारी डिफिकल्टीज आपको एक केयरिंग कनेक्शन की तरफ लेकर जाएंगी। लेकिन मुझे आपके अंदर इस पर्सन का बहुत ज्यादा इंतजार लग रहा है, एक हैप्पी फैमिली का इंतजार लग रहा है। आप लोग एक मतलब कि एक जैसे हैं, इस पर्सन को अपने जैसा पर्सन चाहिए था और ये अपने जैसा पर्सन देख लेगा, इसको मिल जाएगा एट दी एंड। लेकिन आपको एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सब कुछ। मैं बार बार बता रही हूँ, ऐसा हो सकता है बहुत सी चीज़ें आप लोग के बीच डिस्टर्ब हो, थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ऐसा हो सकता है यहाँ पर वॉकिंग अवे, यहाँ पे वॉकिंग अवे का भी कार्ड है, डिसीट का भी कार्ड है, कुछ डिसेप्टिविटी हो। लेकिन जब आप लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे ना, फाइनेंशियली भी ग्रोथ नहीं होगी। आप दोनों की ग्रोथ एक साथ आने के बाद होने वाली है। मैरिज के बाद आप लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ देखने वाले हैं। अटैचमेंट से डिस्कनेक्ट होंगे आप लोग अपनी लाइफ की, अननेसेसरी अटैचमेंट्स, इस पर्सन की किसी पास्ट से रिलेटेड अटैचमेंट, इस पर्सन की किसी नेगेटिव एडिक्शन से कनेक्ट वो अटैचमेंट सब, मतलब कि आप अपनी लाइफ की ये कनेक्शन आपको एक मतलब कि एक ऐसे पाथ पे लेकर आएगा, एक स्पिरिचुअल जर्नी दिखाएगा, ठीक है। ये कनेक्शन द वर्ल्ड, आप लोग कोई फेज स्टार्ट करेंगे, एक न्यू फेज स्टार्ट होगा आप दोनों के एक साथ आने के बाद, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी द वर्ल्ड, मतलब कि एक न्यू फेज। आप लोग बहुत पेशेंस, मैं बार बार कह रही हूँ, कनेक्शन पेशेंस सिखाएगा, ये सब्र सिखाएगा। ये विक्ट्री जब लेकर आएगा जब आप दोनों के बीच बैलेंस होगी। देखिए सन, ये विक्ट्री आएगी, एक न्यू बिगनिंग आएगी। यिंग और यांग, आप दोनों एक दूसरे का सोल काउंटर पार्ट है, हीलर ऑफ द एजेस, एक दूसरे को हील करने के लिए बनेंगे। हार्ट ब्रोकन, यहाँ पे हार्ट ब्रोकन की एनर्जी, क्योंकि आप लोग दोनों ही सफर करते आ रहे होंगे अपने अपने पर्सन, आप लोग अपने लव लाइफ में आप दोनों सफर करेंगे, ठीक है। ये कनेक्शन चाहे ओल्ड हो पुराना हो, लेकिन आपने जब भी अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स फेस करे होंगे उसके अंदर हर्ट मिला होगा, पेन मिला होगा। इस पर्सन ने जब भी फेस करे होंगे हर्ट और पेन मिला होगा। ये वो रिलेशनशिप हो सकते हैं, ठीक है, ये वो कनेक्शन हो सकता है। लेकिन ये कनेक्शन आपको हील कराएगा, पेशेंस दिलवाएगा, ठीक है। थक चुके होंगे आप लोग अपनी अपनी जर्नी से, अपने रिलेशनशिप, जो भी आपकी रोमांटिक लाइफ रही है उससे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक बहुत डिस्टर्ब सिचुएशन देखी होगी। आप दोनों एक दूसरे के पास आने के बाद हील, बैलेंस, हीलिंग और अंडरस्टैंड करना, हार्ट जो तकलीफ होती है उसको समझना, अपने हार्ट चक्र को कंप्लीटली रिपेयर करना। इससे पहले आप लोग रिपेयर नहीं कर पाएंगे एक साथ, जब होंगे तब एक पेशेंस, क्योंकि पेशेंस आपको सब्र एक दूसरे को सिखाएंगे आप लोग, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर एक पेशेंस की कमी होगी, आप में भी कहीं ना कहीं एक पेशेंस, ये पर्सन आप में देखेगा पेशेंस और आप इसमें देखेंगे पेशेंस, ठीक है। विक्ट्री जब आएगी जब ये सब कुछ हील होगा, एक क्लैरिटी मिलेगी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के बाद। यिंग और यांग, आप लोग एक दूसरे का काउंटर पार्ट, एक दूसरे का अदर हाफ है, ठीक है। बहुत सारी क्वालिटीज होने वाली हैं आपके फ्यूचर स्पाउस में, लेकिन फ्यूचर स्पाउस आपको एक जैसे एक जर्नी की तरफ लेकर जाएगा। ये जो भी पर्सन होगा शायद पहले मिल चुका है, ये आपको चाहे इससे आपकी मैरिज हो सकती है, लेकिन इस पर्सन के साथ आपकी स्ट्रगल रहेगी एक दूसरे को समझने में, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रगल ऐसी रह सकती है, ठीक है। एक दूसरे को जैसे एक मतलब के वर्थ ना देना, वैल्यू इज्जत ना करना, लेकिन जब ये सब कुछ अलाइन होगा, जब डोर खुलेंगे स्प्रिट के, जब यहाँ पर आपका कर्मा बैलेंस होगा, ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करेगा और आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। ये आपकी गुड क्वालिटीज़ को देखेगा और आप इसकी गुड क्वालिटीज़ को देखेंगे। मेरे व्यूवर के फ्यूचर स्पाउस में क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, आप भी हार्ट ब्रोकन होंगे अपनी फैमिली से और ये पर्सन भी हार्ट ब्रोकन होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये पर्सन आपको प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। सबसे पहले इस पर्सन के अंदर ये क्वालिटीज़ होगी, ये पर्सन अगर आपकी रिस्पेक्ट, मतलब कि अगर आपसे मैरिज करेगा, अगर आपसे कनेक्ट करेगा तो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको मतलब कि कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा,
एक स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्टिव पर्सन होगा। और कोई ये रिलीजियस बहुत ज़्यादा आप लोग के रिलीजियस कास्ट, ये इंटर कास्ट हो सकती है मैरिज, रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जैसे जद्दी पुश्ती, जैसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फैमिली चलती आ रही है, किसी ऐसी फैमिली में आप मैरिज करने वाले हैं। ये पर्सन की फैमिली बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल फैमिली हो सकती है, ये आपको स्पिरिचुअली भी प्रोटेक्शन देगा, आपको पता है ये स्पिरिचुअली भी आपको केयर करेगा। कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे का कर्मा बैलेंस करेंगे, बार बार कह रही हूँ, स्टेबिलिटी लाने का काम करेंगे आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में, बैलेंस। ये आपका जो फ्यूचर स्पाउस है किसी बैलेंस, आपके किसी एक जिस पर्सन का जो मिशन है ना एक बैलेंस से कनेक्टेड है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बैलेंस सपोर्ट का काम करेंगे। ऐसा हो सकता है आप लोग डिस्टेंस पे हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, डिस्टेंस पे इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्शन जुड़े, आप लोग इंटरनेट के थ्रू एक आप लोग का ऐसा हो सकता है ये बाहर से रिश्ता आए, बाहर से आप ये रिश्ता आपकी लाइफ में आए, कोई दूर डिस्टेंस हो, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू कोई ना कोई आपकी बातचीत हो, जब ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आए, या तो आप लोग पास्ट में भी अगर इस पर्सन से कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल इस पर्सन की फैमिली है, तो ये कनेक्शन आपके साथ ज़्यादा आप इस पर्सन से इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करते होंगे, मिलना इतना नहीं होता होगा, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं जो ये अपनी कैरी करता है, होल्ड बैक करने वाला होगा, इसका नेचर होगा बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करने वाला, और एक होल्ड बैक नेचर, मतलब के इमोशंस हैं, ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड करना बहुत अच्छे से जानता है, अपने जज्बातों को होल्ड करना बहुत अच्छे से जानता है। अगर जैसे मतलब कि लगेगा कि आपको अभी अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स नहीं डिस्कस करनी, तो नहीं करेगा। भाई ये खुद को बहुत अट्रैक्टिव बनाने वाला पर्सन है, खुद को बहुत बैलेंस रखने वाला पर्सन है, खुद की सेल्फ पे वर्क करने वाला पर्सन है ये, ताकि आप इसको पसंद करें और खुद को टीप टॉप, ये है तो कोई स्पिरिचुअल फैमिली से, लेकिन एक स्पिरिचुअल, जैसे एक आज के लोग जो होते हैं 21st सेंचुरी की जैसा ही दिखेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, चार्मिंग, अपनी कमियों को समझेगा, अपने अंदर जो एक इम्पिटीनेस, या तो इसके अंदर जो खालीपन जो होगा, अपने अंदर जो एक इसको पता होगा मेरे अंदर ये खामियां हैं, मेरे अंदर ये चीज़ मेरे अंदर सही नहीं है, इन खामियों को भी समझेगा, लेकिन अपने पर वर्क करेगा ताकि आप अट्रैक्ट हो, ठीक है, अपने पर वर्क करने वाला, जम करने वाला, या तो अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा ये फीमेल वर्क काम करने वाली, अच्छी ड्रेसिंग करने वाली, ठीक है, एक अच्छी सोच, एक अट्रैक्टिव पावरफुल पर्सन है, ठीक है, जो भी पर्सन है पावरफुल पर्सन है, काफी अट्रैक्टिव है, लोग अट्रैक्ट करेंगे। मैंने कहा ना कुछ ऐसा हो सकता है स्टकनेस रहे, जब आप लोग कमिटमेंट तक आने पे आप लोग का रिलेशनशिप स्टक रहे, ठीक है, कुछ यहाँ पर स्टक सिचुएशन है, मैं स्टार्टिंग से देख रही हूँ कुछ स्टक, कुछ रियलाइज होने के बाद आप लोग एक दूसरे को वर्ड देना स्टार्ट करेंगे, आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे, आप लोगों का परसेप्शन एक दूसरे के लिए चेंज होगा। ऐसा हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए और सिचुएशन ये जब चले, ठीक है, मतलब कि अरेंज मैरिज हो लेकिन आप एक दूसरे को समझ ना पा रहे हो, एक टाइम पीरियड गुजरेगा तो आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे, एक परसेप्शन बदलेगा, और ऐसा हो सकता है इस पर्सन से आपकी शादी नहीं हुई लेकिन कुछ कर्मा कनेक्टेड होगा जिससे आप मैरिज करेंगे, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कोई कर्मा कनेक्टेड होगा आपके फ्यूचर स्पाउस से आपका, ठीक है। बहुत अच्छा मैनिफेस्टर होने वाला है ये पर्सन, एक मैनिफेस्टेशन इसके पास टेक्निक होने वाली है, मैनिफेस्टेशन। एक तो गुड लुकिंग है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, ठीक है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी, जो दिल चाहेगा ये मैनिफेस्ट कर लेगा अपनी लाइफ में, और इतना बहुत जल्दी फैसले वाला करने वाला नहीं होगा ये पर्सन, बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग, एक रशिंग वे में डिसीजन मेकिंग नहीं करने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है इसके अंदर, ठीक है। मुझे आप दोनों के बीच डिसीजन मेकिंग, मतलब कि एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है, डिसीजन मेकिंग करने के लिए पर्सन टाइम देगा, ये बात दोबारा निकल के आई है, ठीक है। स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन होगा, स्टेबिलिटी, ये पर्सन पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचेगा नहीं, चाहेगा कि कमोडिटी की तरफ मूव करें, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाला है, ये स्टेबिलिटी इसके लिए ज़रूरी होगी आपके पर्सन के। ये पर्सन हार्ड वर्किंग होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क करेगा फाइनेंसिस को स्टेबल करने के लिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान है, जिससे भी आप कनेक्टेड हैं ये आपको प्रोटेक्शन देगा कम्प्लीटली, अगर आपकी जिम्मेदारी उठाएगा, डिसाइड करेगा कि आपके साथ आना है, तो आपको कम्प्लीटली वो लव और वो केयर देगा। हैप्पी फैमिली, आप किस पर्सन के साथ एक हैप्पी फैमिली होगी, 2 किड्स हो सकते हैं, लाइफ हो सकती है, अच्छी फैमिली हो सकती है, ये कनेक्शन एक सोल टू सोल टाई हो सकता है, बहुत ज़्यादा हीलिंग करने के लिए, बार बार कह रही हूँ, एक जो एक हीलिंग फेस आपकी लाइफ में जो चलेगा ना, जो हीलिंग आपको मिलेगी,
या तो मतलब कि इमेजिनेशन में आप इसी तरीके का पर्सन इमेजिनेशन करेंगे कि ऐसा पर्सन होना चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, एक सोल टू सोल बाउंड होना चाहिए, या तो ये आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, ठीक है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन कम ट्रू होगी, या तो इस पर्सन की कोई मैनिफेस्टेशन है, ये एक सोल बॉन्ड चाहता है अपने पर्सन के साथ, जिसके साथ भी मैरिज करे, कमिटमेंट में आए, उसके साथ सोल बॉन्ड हो, इसका ख्वाब होगा, इसका ड्रीम होगा, ऐसे कनेक्शन पे वर्क करे जिसके साथ इसका सोल बॉन्ड हो, जो इसको हील करे, जो अंदर से इसको एक पीस दे, ताकि अपनी लाइफ में ये रिलैक्स रहे, जिसके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट कर सके, जो इसके लिए एक ट्रांसपेरेंसी रखे। ये ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करता हुआ आ रहा है। आप लोग के बीच कोई ट्रस्ट को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ये पर्सन थोड़ा सा ट्रस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा इसकी माइंड में चलता है, इसने कोई धोखा खाया हो सकता है, ठीक है, कोई डिसेप्टिविटी देखी हो सकती है, इसलिए ये फैसला भी बहुत सोच समझ कर करता है कि फ्यूचर में ये पर्सन कैसा रहेगा अगर मैं इसके साथ आगे कनेक्ट करूँ। ये हर किसी को कनेक्ट नहीं करेगा, हर किसी को कांटेक्ट नहीं करता, या तो हर किसी के साथ ये मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोचने वाला इंसान ही है। स्लो डिसीजन मेकिंग करने वाला पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो, एक स्लो मूवमेंट, ठीक है। सक्सेस पसंद है, अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ मूव करेगा, एक लीडर टाइप क्वालिटीज, लीडर टाइप पर्सनैलिटी होने वाली है, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी या ऑनलाइन रहना, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क हो सकता है, कंप्यूटर रिलेटेड हो सकता है, कोई फाइल्स को बनाना, या तो कोई लिस्टिंग कोई तैयार करना, क्योंकि एक इंटरनेट कुछ ना कुछ इंटरनेट कनेक्शन है, कुछ ना कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ जैसे टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है यहाँ पर। सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ग्रोथ वाली एनर्जी है, ठीक है, अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना, जहाँ लॉजिकल होना चाहिए वहाँ लॉजिकल होना, जहाँ बिल्कुल एक्ट नहीं करना इस पर्सन को, वहाँ उसी तरीके से हो जाएगा कि बिल्कुल एक्ट नहीं करना, मतलब कि ऐसा हर किसी में इंटरेस्ट शो करने वाला इंसान नहीं है, हर किसी के लिए सीरियस होने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि जिसमें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं वो कभी भी ऐसा पर्सन नहीं होता, ठीक है, कि हाँ मुझे यहाँ भी सीरियस हो जाना है, हाँ मुझे वहाँ भी सीरियस हो जाना है, ऐसा वाला पर्सन नहीं है। जिससे भी आप जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, एक लॉन्ग टर्म जिसके साथ आपका कनेक्शन है, वो थोड़ा सा लॉजिकल माइंडसेट का हो सकता है, बहुत लॉजिकली चलने वाला, अपनी लाइफ में हर किसी के ऊपर उस तरीके से ट्रस्ट नहीं करेगा। सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करेगा, बहुत आप इसको स्लो भी कह सकते हैं, स्लो मूवमेंट, स्लो डिसीजन मेकिंग करने वाला, अपनी सक्सेस के लिए कभी स्लो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है, काम करना है, वर्क करना है, ये सक्सेस हासिल करनी है, ये चीज़ अचीवमेंट करनी है, लीडर टाइप पर्सनैलिटी, ठीक है, डोमिनेटिंग एनर्जी भी हो सकती है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर भी हो सकता है, क्योंकि एक बहुत प्रैक्टिकल साइड इस पर्सन की आपको दिखाई दे सकती है, ये हैंकी पैंकी और ये मतलब कि एक रोमांस लव नहीं, जहाँ इसको सीरियस होना है ना वहाँ नहीं, वहाँ ये बहुत ज़्यादा एक अपना एक रोप से ये अपनी चीज़ों को बैलेंस करना चाहेगा, ठीक है, एक मेच्योर पर्सन, एक मेच्योर पर्सनैलिटी की वाइब है, आपसे आपकी एज से बड़ा हो सकता है ये इंसान, ठीक है, अगर आप फीमेल हैं, और अगर आप मेल हैं तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बॉसी काइंड एनर्जी हो, मेरी सुनो मेरी करो, जो मैं कह रही हूँ तो मैं कह रही हूँ वो ठीक होगा, ठीक है, उसके बारे में सोचो, ये जो भी फीमेल होगी चाहिए कि इस बारे में सोचो, जो मेरा थॉट है, जो मैंने आइडिया दिया है इसको लेकर सोचो, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। रोमांटिक फीलिंग्स होंगी इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, ठीक है, एक फीलिंग्स ये एक्सप्लोर करना चाहेगा, ठीक है, आपके साथ चीज़ों को, फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना, और एक मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है सिमिलर अट्रैक्शन होगा आप दोनों का, अगर ये पर्सन एक रोमांटिक फीलिंग्स में आपके लिए होगा तो आपको भी, चाहिए अरेंज क्यों ना हो आपकी मैरिज इस पर्सन के साथ, लेकिन आपके लिए भी आपकी भी फीलिंग्स वही होंगी इस पर्सन के साथ, एक मुझे दोनों में एक बैलेंस दिख रहा है, और गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है, ये वो वाला कनेक्शन भी हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन, कोई पास्ट कनेक्शन जिसके साथ आपका कोई कार्मा रहा है, वो आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप, एक दोबारा चांस दे इस रिश्ते को, ठीक है, आपको मनाए, क्योंकि एक यहाँ पर एक फीमेल फिगर है और एक मेल फिगर इस एक फीमेल को मनाना चाह रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम वीडियो इसमें एक पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेल फिगर इस फीमेल को मनाना चाह रहा है, कोई एक पास्ट में ना किसी का पास्ट भी हो सकता है जिसके साथ इसका कर्मा जुड़ा हो, आपके साथ आपने इसको आपको कोई कार्मिक इश्यूज इस पर्सन के साथ रहे हो, आपने कुछ कर्मा फेस करा हो, ये वो पर्सन भी हो सकता है, ठीक है।
लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। आप लोगों को यहाँ पर कंट्रोल इश्यूज, एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करना, एक दूसरे को अपने तरीके से चलाने की कोशिश नहीं करनी, ये चीज़ आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। नेचुरली चीज़ों को अनफोल्ड होने दें, नेचुरली देखें, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। जो नेचुरली होगा वो चीज़ अच्छी होगी। देखें, ट्रस्ट, ट्रस्ट का कार्ड आ गया, मैं बोलूँ ना यहाँ पे ट्रस्ट को लेकर कुछ ना कुछ रहेगा। आपको ऐसा हो सकता है कोई जो सेकंड चांस वाला है एक आप लोग के बीच मिले, आप लोग के बीच कोई सेपरेशन भी आ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो ट्रस्ट की वजह से होगा। कुछ ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, नेचुरली चीज़ों को अनफोल्ड होने दें। अगर ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट ना करे तो बहुत ज़्यादा मतलब कि दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर योर द हैव फेथ। फेथ रखिएगा, इस पर्सन का ट्रस्ट आप वापस बहाल कर सकेंगे। कुछ ट्रस्ट को लेकर आप लोग के बीच इश्यूज रह सकते हैं, कोई ट्रस्ट फैक्टर आप लोग के बीच प्रॉब्लम एक दूरी का बाइस बन सकता है। या तो अगर ये पास्ट कनेक्शन है, ये पास्ट आपका कोई रिलेशनशिप रहा है, इसमें कोई कर्मा रहा है, इसमें ट्रस्ट की वजह से ही कुछ हुआ है, ठीक है। कंट्रोलिंग इश्यूज की वजह से कुछ हुआ है, इस पर्सन के कंट्रोलिंग नेचर की वजह से कुछ हुआ है, ठीक है। इसने ट्रस्ट नहीं करा, आपको समझा नहीं, और ऐसा हो सकता है ये लूज कर सकता है इस सिचुएशन को एक ट्रस्ट की वजह से। लेकिन मुझे आप दोनों के बीच, आपका ये अरेंज मैरिज है, ये आपकी पास्ट कनेक्शन से मैरिज है, आप लोग के बीच फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अगर आप यहाँ पर मैरिज का वेट कर रहे हैं तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ऑप्टिमिस्टिक रहें। इस पर्सन, आपका जो लव पर्सन है, लव पार्टनर है, एक जो फ्यूचर स्पाउस है, वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएगा, ठीक है, पॉजिटिविटी लेकर आएगा। पॉजिटिव थिंक करें। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं मैरिज होगी या नहीं होगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपका माइंडसेट जा रहा है, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखें। एंड फेट विल ब्रिंग योर रोमांस, ठीक है। मतलब कि अपनी लव लाइफ में प्लीज आप एक उसका वो रखें। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कोई ऐसा कनेक्शन लग रहा है, देखिए, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। किसी के साथ ऐसा कनेक्शन है, कोई पास्ट रिटर्न करेगा, किसी पास्ट कार्मिक जिसके साथ कर्मा चल रहा है उसके साथ ही मैरिज है, ठीक है। कुछ पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा जिसके साथ आपका पास्ट नेगेटिव रहा है। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, ऐसा हो सकता है आपका न्यू पर्सन हो लेकिन अपनी लाइफ में किसी पास्ट चीज़ों को रिलीज कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि कुछ पास्ट इसके लाइफ में कुछ कार्मिक पर्सन या कार्मिक सिचुएशंस रही हैं, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर, मुझे यहाँ पर पहले ही लग रहा था कोई रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, आप लोगों के बीच एज डिफरेंसेस हो सकते हैं। रिलीजियस फैक्टर यहाँ पर इफेक्ट कर सकता है आपके रिलेशनशिप को। एक्सप्रेस योर लव, इतना एक्सप्रेस करना नहीं आएगा, इसकी लव लैंग्वेज दूसरी होगी, जैसे टच करने की होगी। ये इतना लव को कन्फेस करना, एक्सप्रेस करना, इसके लिए प्रॉब्लमिस्टिक होगा, इतना आसान नहीं है। वेडिंग, देखिए आपकी यहाँ पर वेडिंग कनेक्टेड है, इस रिलेशनशिप में आपकी वेडिंग होगी। ये फ्यूचर स्पाउस जो है, मैंने कहा ना, एक्सेप्ट करेगा तो, एक्सप्रेस करेगा तो फिर पूरी प्रोटेक्शन देगा, दुनिया के सामने एक्सेप्ट करेगा, फिर एक सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करेगा। जब भी आपको कंप्लीटली, अगर ये पास्ट कनेक्शन भी है, इसने आपको कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करा है, ठीक है, कभी भी नहीं करा है। ये उन लोगों के साथ पास्ट रीडिंग, ये पास्ट फ्यूचर स्पाउस हो सकता है जिसने कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि उसका बाय बर्थ एक नेचर है जो कहना उसको पूरा करना, अपने फ्यूचर स्पाउस को पूरी सपोर्ट देना, पूरी पूरी प्रोटेक्शन देना, ये वो पर्सन हो सकता है। इसने कभी भी आपको मैरिज के लिए एक्सेप्ट नहीं करा है, कभी भी आपको ऐसी कमिटमेंट नहीं दी कि हाँ मैं आपके साथ मैरिज करूंगा, झूठ में भी नहीं दी, ये वो पर्सन हो सकता है। कभी इसने ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कन्फेस ही नहीं करा, एक मतलब कि खुलकर प्यार ही कन्फेस नहीं करा इस पर्सन ने, ये वो पर्सन भी हो सकता है जो पास्ट से आ रहा है। और जो न्यू पर्सन है, ये अगर यहाँ पर ये ऐसा पर्सन है, इसका माइंडसेट ऐसा है, जो कहो वो करो, जो प्रॉमिस करो उसको निभाओ। आप लोग के बीच वेरी सून यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। किसी के लिए रिकंसाइलेशन है, क्योंकि मुझे बार बार लग रहा है कोई पास्ट कनेक्शन है, किसी का रिकंसाइलेशन है, ठीक है, किसी का कर्मा कनेक्टेड था, कोई ऐसा पास्ट से रिलेटेड है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था आप लोगों को, वो एक्सेप्ट करेगा कम्प्लीटली। ट्रू लव, ठीक है, एक आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट करेगी, बहुत एक ट्रू लव, ठीक है, ट्रू लव, दिस कुड बी द वन। ये पर्सन आपको दिस कुड बी द वन, मैंने कहा ना, एक इसको वो वाली वाइब होगी कि आप कुछ भी कर लें, इसको अपने पार्टनर को वो प्रोटेक्शन देनी है, वो लव देना है, वो केयर देनी है, इसके अंदर उस तरीके की एनर्जी होगी। और किसी के लिए एक न्यू लव है। देखें, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे तो मतलब कि एक कलेक्टिव रीडिंग होती है ना, तो एक कलेक्टिव रहती है। आप लोग के लिए एक सडन जैसे कोई मैरिज ऑफर आएगा, इस पर्सन के साथ मैरिज होगी, लेकिन इसने कुछ कर्मा फेस करा हुआ होगा अपनी लाइफ में और आपने कुछ कर्मा फेस करा हुआ है। ऐसा हो सकता है दोनों को बस थोड़ी एडजस्टमेंट करने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रस्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर जो भी आपके पर्सन हो सकते हैं ना, उनको कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं। उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में पास में प्रॉब्लम फेस करी होगी, उन्होंने कोई धोखा खाया होगा, ठीक है, क्या खाया होगा, धोखा, डिसेप्टिविटी देखी होगी, कोई ना कोई डिसेप्टिविटी देखने की वजह से पर्सन थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहेगा। जो आपका जैसे न्यू एक अरेंज रिलेशनशिप, एक अरेंज मैरिज होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा,
लव करेगा, केयर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा हो सकता है थोड़ा सा आपको उसको ट्रस्ट गेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, ठीक है, थोड़ा सा आप दोनों के बीच ट्रस्ट को लेकर ऐसा रहे कि आप चाहें कि पर्सन कंप्लीटली आपके ऊपर यकीन करे, भरोसा करे, आप अगर आप इसकी वाइफ है तो ये कंप्लीटली ट्रस्ट करे, और आपको भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, आप भी अगर आप इसके लिए शकी होंगे तो ये आपके लिए शक करेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। एक कंट्रोल दोनों को नहीं करना है एक दूसरे को, अगर ये कंट्रोल करे तो एक स्लोली स्लोली चीज़ों को अनफोल्ड होने दें, बहुत ज़्यादा रश मत करें, बहुत ज़्यादा फाइट मत करें। अगर इसके साथ आपके साथ मैरिज होती तो ट्रस्ट इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन ये एक प्रोटेक्टिव पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान है, क्योंकि इसके ड्रीम्स जुड़े हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से कनेक्टेड, फ्यूचर रिलेशनशिप से कनेक्टेड, अपनी मैरिज से कनेक्टेड, किड्स से कनेक्टेड, एक ड्रीमी वर्ल्ड में रहता है ये। मतलब कि जो चाहता है मेरी फैमिली ऐसी हो, जो कमाना चाहता है, जो अपनी फैमिली के लिए जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करी उसके लिए हर आसाइश के लिए मेहनत करना चाहता है, तो उसके लिए एक शादी मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। ये वो वाली मैरिज नहीं होगी कि हाँ अब एज हो गई, ये मैरिज हो जानी चाहिए इस इंसान की, उसकी मैरिज हो गई, नहीं। ये बहुत ख्वाबों से, बहुत अपने ख्वाबों के इंसान को अपने ये रियल लाइफ में उतारना चाहेगा, सही है। इसका एक ख्वाब, इसका ड्रीम रहेगा मैरिज अपने फ्यूचर पर्सन से कनेक्टेड, ये वो पर्सन हो सकता है। और आपका भी ऐसे ही हो सकता है, सिमिलर आपका भी एक फ्यूचर पर्सन से रिलेटेड एक ड्रीम रह सकता है, आपको भी वैसे ही पर्सन मिलेगा। लेकिन अगर जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, आप लोग अपनी अपनी लाइफ में अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, और ऐसा हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए, अरेंज हो जाए, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, ट्रस्ट को लेकर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस पर्सन को पास से कोई ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं और आपको भी हो सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसका कल्चर डिफरेंट हो सकता है, उसको समझने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, लेकिन समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हो सकती हैं। वेरी सून कोई ना कोई आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, और अट्रैक्शन आप लोग के बीच स्टार्ट अट्रैक्शन से होगा, ठीक है। कोई ना कोई वेरी सून यहाँ पर आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वेरी सून आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। क्लियरली यहाँ पर डिसाइड आप क्लियर हो जाएं, अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करें। ये नहीं सोचें कि पास्ट वाला आ जाए, अगर आप न्यू के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो न्यू को मैनिफेस्ट करें, क्लियरली डिसाइड करें आपको न्यू चाहिए, पास्ट चाहिए, ठीक है। आप किसका वेट कर रहे हैं, मतलब कि एक ये वो वाला कनेक्शन है जो आधी डेस्टिनी आप डिवाइन ने लिख दी और आधी डेस्टिनी आपको लिखने को दे दी है, ठीक है। क्लियरली आपको कहा जा रहा है डिसाइड करें, आपके हाथ में है अपने फ्यूचर स्पाउस को जिस तरीके से आप चाहते हैं, क्लियरली डिसाइड पे रहें। बहुत ज़्यादा चॉइसेस मत रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ऑप्शंस मत क्रिएट करिए, क्योंकि ये पर्सन ये सब कुछ नहीं पसंद करेगा। आप करेंगे, एक मिररिंग एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर करेंगे, आप रखेंगे ऑप्शंस, ये पर्सन भी रखेगा, ठीक है। तो एक क्लियरली डिसीजन मेकिंग पे आए, ताकि आप लोग के बीच जो डिस्टेंस है ये क्लियर हो जाए, ठीक है। आपका फ्यूचर स्पाउस रिस्पॉन्सिबल पार्टनर है, इसका ड्रीम है मैरिज, जैसे कि आपका ड्रीम है मैरिज, जैसे आपका ड्रीम है किड्स, आपका ड्रीम है हैप्पी फैमिली, तो इस फ्यूचर स्पाउस का भी ऐसे ही ड्रीम है। ये मेल क्यों ना हो गया, ये शादी सिर्फ अपने सहारे के लिए नहीं करेगा, मेरी आगे वाले एज में जाने के बाद क्या होगा, इसका ड्रीम है। इसने जो, या ऐसा हो सकता है लेट मैरिज करे इसने, क्योंकि एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इसके साथ चल सके, ब्यूटी विद ब्रेन, जो इसको समझ सके, एक ट्रस्ट फैक्टर हो, एक केमिस्ट्री हो, इसलिए शादी लेट करेगा। ये इसलिए लेट नहीं करेगा कि इसको कोई मिला नहीं, ये इसलिए करेगा कि जैसा इसका एक सोच में है ना, इसकी इमेजिनेशन में पार्टनर है, वैसा इसको मिले। बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिव, पोजेसिव ऐसा पर्सन होने वाला है ये, जो आपको मिलने वाला है। बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, सोसाइटी में आपको प्रोटेक्ट करेगा, अपनी फैमिली में अगर रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस भी हैं, कोई डिफरेंट चीज़ें भी हैं आप लोगों की भी, फिर भी आपको प्रोटेक्ट करना चाहेगा, सबके सामने आपको प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा पर्सन, कोई ऐसी फीमेल, ऐसा मेल आपकी लाइफ में एंटर करेगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।